गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है 6 मित्र बना ले हम पेड़ों को, जो कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे। इसके शब्द अर्थ आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन आंसर मैं एक बार और आपको आज बता देती हूँ, और जिस वर्क को मैं बता रही हूँ वही नोटबुक पे करना है, सारा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो शब्द अर्थ कर लेने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर मैंने कल आपको लाइव क्लास में भी बताए थे, आज मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन है, सोचिए और बोलिए। ये आपको बुक में ही फिल कर देने हैं, ठीक है। सड़कों पर कौन रोता है, तो यहाँ लिख देंगे पेड़। फिर सेकंड है, बस की आवाज़ कैसी होती है, पों पों, ठीक है। बच्चों की आँखों में क्या होते हैं, स्वप्न, ठीक है, स्वप्न। फिर ये आपको बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। फिर नीचे वाले जो क्वेश्चन अब मैं करा रही हूँ वो आपको नोटबुक में करने हैं। आप बुक में फिल कर लीजिए, फिर सही से नोटबुक में कर लीजिएगा। बुक में भी फिल करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, धुआं धक्कड़ क्यों होता है। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। धुआं धक्कड़ क्यों होता है, विभिन्न प्रकार के वाहनों के चलने, कॉमा, फैक्ट्रियों तथा मिलों से निकलने वाले धुएं के कारण। विभिन्न प्रकार के वाहनों के चलने, कॉमा, फैक्ट्रियों तथा मिलों के निकलने वाले धुएं के कारण, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सुबह और शाम को सूरज कैसा दिखाई देता है। प्रदूषण के कारण सुबह के समय सूरज मटमैला। प्रदूषण के कारण सुबह के समय सूरज मटमैला और शाम के समय थका सा दिखाई देता है। सुबह का समय मटमैला और शाम के समय थका सा दिखाई देता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, जीवन को जीने लायक कैसे बनाया जा सकता है। जीवन को जीने लायक कैसे बनाया जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करके। कैसे बनाया जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करके, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, आपको नोटबुक में करने हैं, बहुत सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अच्छा इनको आप नोटबुक में कर लेंगे। तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो मैंने बोले हैं बेटा, आप सुन सकते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे की एक्सरसाइज है, सही अर्थ पर टिक लगाइए। हमें क्या करना है, सही अर्थ पर टिक लगाना है, ठीक है। जैसे कि सुबह झांकता सूरज भी अब मटियाला सा लगता है। सुबह झांकता सूरज भी अब मटियाला सा लगता है। सूरज सुबह मिट्टी के समान झांकता है। फिर है खा नंबर, प्रदूषण के कारण सूरज सुबह ही मटमैला दिखाई देता है। फिर एक गा, सुबह सूरज मिट्टी में से झांकता है। तो इसका मैंने बताया था ना, प्रदूषण के कारण सूरज सुबह मटमैला दिखाई देता है, ये राइट है, इस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। फिर हमारा सेकंड है, बचपन की आँखों में मुझको स्वप्न दिखाई देता है। अब इसका अर्थ हमें सही बताना है। बच्चे रात को सपने देखते हैं। कभी बच्चों की आंखों में सपने देखता है। बच्चे सुंदर संसार बनाने के सपने देखते हैं। तो इसमें थर्ड वाला राइट है कि बच्चे सुंदर संसार बनाने का सपना देखते हैं, ठीक है। ये आपको बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। पहला आपका खा वाला सही है, दूसरे में आपका गा वाला सही है, दोनों में टिक लगा दीजिए। फिर हमारी 4 एक्सरसाइज है, पंक्तियाँ पूरी करिए, यानी कि ये जो लाइन रह गई थी इनको पूरा करना है। बस की पों पों, रेल की सीटी, यहाँ क्या लिखना है, रेल की सीटी। चौराहे पर शोर ही शोर, चौराहे पर शोर ही शोर। फिर है, धूल को खाकर
शोर बिछाकर, धूल को खाकर शोर बिछाकर, फूल डार से झरेगा कौन, फूल डार से झरेगा कौन। इस तरीके से ये आप पंक्तियाँ कंप्लीट कर लीजिए बुक में। रेल की सीटी, शोर ही शोर, शोर बिछाकर, से झरेगा कौन। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, र के 4 रूप होते हैं, जिस 4 तरीके से मात्राएं लगती है, तो वो आपको देखिए कैसे करनी है। जैसे कि र से शब्द लिखा है अरब, इसमें र आया है। ठीक है। तो ऐसे ही शब्द मुझे 2 और लिखने हैं हम लोगों को जिसमें र है। जैसे कि मैंने लिख दिया रात और सूरज, दोनों में र आया है ना। फिर देखिए र की ऊपर वाली मात्रा लगी, जैसे कि आर्य। इसी तरीके से हमने लिख दिया कर्म, गर्म, र ऊपर लग गया है। फिर थर्ड वाला लगा है नीचे, चक्र। इसी तरीके से क्रिया, क्रम। फिर नीचे लगा है राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि पेड़, पेड़ का क्या होता है, वृक्ष। आँख, नयन। सूरज, रवि। सुबह यानी कि प्रातः। ठीक है। ये इनके पर्यायवाची हो गए। इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये जो पर्यायवाची है बेटा, ये आपको नोटबुक में करने हैं। किस में करने हैं, नोटबुक में करने हैं। ठीक है। पर्यायवाची आपको नोटबुक में करने हैं, इन पे टिक लगा लीजिए। इस वाले क्वेश्चन पे ये आपको नोटबुक में करना है। ये चारों पर्यायवाची आपको नोटबुक में करने हैं। 1 2 3 4 5 4 नंबर डालेंगे और ये इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पढ़िए, समझिए और 2 नए शब्द बनाइए। मतलब हमको इनके 2 नए शब्द बनाने हैं, अदक का और पूरा का। जैसे कि एक बना है धक्कड़, फिर हमें लिखना है भुलक्कड़। इसमें देखिए अदक का पूरा का आया है ना। इसी तरीके से पक्का। फिर स्व, जैसे कि स्वप्न, स्वभाव, स्वाभिमान। ठीक है। जो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोल रही हूँ, स्वाभिमान। फिर है आधा चा पूरा चा, जैसे कि कच्चा, बच्चा, सच्चा। फिर आधा ता पूरा ता, छत्ता, पत्ता और गत्ता। इस तरीके से आप इन्हें बुक में फिल कर लीजिए। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। जैसे कि फूल, लिंग बताइए। जैसे कि ये किस लिंग के हैं, पुल्लिंग के हैं या स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है। जैसे कि फूल पुल्लिंग। ठीक है। सीटी स्त्रीलिंग, आँख स्त्रीलिंग, सड़क स्त्रीलिंग, सूरज पुल्लिंग, पेड़ पुल्लिंग। इस तरीके से आप इनको कर लीजिए। ये भी आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है। ये आप नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है। फूल, सूरज, पेड़ पुल्लिंग है। ठीक है। फूल, सूरज, पेड़, बाकी स्त्रीलिंग है। इनको आप नोटबुक में करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखिए, पहले इसको रीड करते हैं। बच्चों, पर्यावरण वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि 4 प्रकार से प्रदूषित होता है। किस किस से, वायु से, जल से, मिट्टी से और ध्वनि से, यानी कि शोर से। हम कह सकते हैं प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। 4 ही तरीके से तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। एक तो हवा, और दूसरा पानी, और फिर भूमि और ध्वनि। तो ये देखिए एक्सरसाइज इसी से संबंधित दी हुई है। चित्र देखकर
चित्र देखकर प्रदूषण का नाम लिखिए और कक्षा में इसके बारे में चर्चा कीजिए। चित्र देखकर देखिए, ये बच्चा कान बंद किए है, ये साउंड वगैरह रखे हैं, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। फिर ये देखिए गाड़ी का धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण। ठीक है। फिर ये देखिए जल प्रदूषण, जल में गंदगी पड़ी हुई है ना। फिर फैक्ट्रियों से धुआं और कचरा किस में जा रहा है, पानी में, और कपड़े किस में धोए जा रहे हैं, पानी में। तो ये क्या, तो ये एक तरीके से धुआं निकल रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, और मिट्टी यानी कि भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक है। फिर ये देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, प्रधानाध्यापक को प्रदूषित वातावरण के फलस्वरूप सांस लेने में कठिनाई होने के कारण 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये क्या दिया हुआ है, प्रार्थना पत्र, जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। जैसे प्रधानाध्यापक जी, यहाँ स्कूल का नाम, शहर का नाम और डेट आपको लिखनी है। ठीक है। फिर आपको ये पत्र लिखना है, टॉपिक बता दिया गया, आप अपने आप लिखेंगे। फिर नीचे दिया गया है, पर्यावरण से संबंधित कुछ सूचना पट्टियाँ पढ़िए और कुछ आप स्वयं लिखिए। जैसे कि कुछ दी हुई हैं, जल ही जीवन है, पेड़ लगाओ, प्रदूषण घटाओ, ये आपने देखा होगा बहुत जगह ये लिखी होती हैं, जल ही जीवन है, हम दो हमारे दो, ऐसे करके ये बहुत सारी हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे होती है, तो आप इसमें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ठीक है, आप ये बुक फिल कर लीजिएगा। ओके, बाय।